चोरः चोरायित्वा चोरः धावितवान्। चोरः चोरायित्वा चोरः चोरायित्वा धायितवान्। The thief has stolen and run away. समझ में नहीं आया प्रभु जी। हाँ, चोरः चोरयित्वा, चोरयित्वा चोरयित्वा चोरा नहीं प्रभु जी। हाँ, चोरा नहीं, चोर चोरयित्वा इत्वा धावितवान् run away. सो चोरः चोरयित्वा, चोरायित्वा नहीं, चोरयित्वा, चोरः Yes, Prabhu. चोरयित्वा अधावत् वान् कृतवान् गतवान्. So try to use the verbs from lakaras, chorah chorayitva adhavat rather than dhavitavan. Dhavitavan is a kridanta. Try to use the verbs from the lakaras. Okay, the direct verbs. Adhavat, agamat, Yes. abhavat. That is classical Sanskrit. And this is kritavan, gatavan, this is shortcut from kridanta. So try not to use this Aktavatu pratyay as much as possible. The kradanta. Use from the verbs abhut, abhavat, agamat, akarot, ashinvat, avadat, babhuva, Yes. bhavita, bhavishyati, karishyati, karishyatah, karishanti, gamishyati, gamishyatah, gamishanti, bhavishyati, bhavishyatah, bhavishanti, agamat, agamatam, agaman. So this dhatu rupas you try to use. Okay. Okay, Prabhu. Anybody else? There is 2 more participants joined. Who are they? रामा प्रिया, आपने कुछ किया है? हाँ प्रभु जी। बोलिए। पर्वतोः मध्ये सूर्योदयः शोभति। अहं प्रातःकाले 5 वादने उत्तिष्ठामि। अहं कन्दुकेन अक्रीडम्। अहं कन्दुकेन अक्रीडामि। अहं क्रीडामि। आप अच्छा आप भूतकाल में कहना चाहती हैं। हाँ, तो अक्रीडम ठीक है। अभवम अक्रीडम। अभी खेल रही हूँ तो क्रीडामी होगा। ठीक है। फिर सः पुस्तकम् अपठत्। सः पुस्तकम् अपठत्। त्वं विद्यालयम् अगच्छः। त्वं विद्यालयम् अगच्छः। सः गमिष्यति। महाभारतं पठित्वा अहम् अनेका कथा जानामि। महाभारतं पठित्वा अहम्
अनेकाः कथाः। जान सकती हूँ, ज्ञातुम पारयामि। ठीक है, जानामि भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन ज्ञातुम पारयामि मोर रेलिवेंट। इसको पढ़कर ठीक है। मैं बहुत कुछ जान रही हूँ, जान सकती हूँ। ठीक है ना, ज्ञातुम पारयामि। हाँ, मैं बहुत कुछ जान रही हूँ पढ़ते पढ़ते। तो ज्ञातुम पारयामि, अहम जानामि मतलब मैं, मुझे आती है, मैं जानती हूँ। ठीक है, अहम जानामि, आई नो योर नेम, अहम भवतः नाम जानामि। ठीक है प्रभुजी, दिस इज इट। ठीक है, हाँ, वेरी गुड, गुड। तो सर्वे किंचित किंचित प्रयत्न कुर्वन्ति गृहे। तो लवकुश प्रभु ने कहा, सौम्या सखी देवीदासी राम प्रिया। और कौन था? लवकुश लवकुश प्रभु ने बोला, जननी दीदी बोली। तो लगभग लगभग रामेदाबाद से हमारी दीदी, उन्होंने भी बोली। तो सब लगभग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप लोग स्वयं प्रयत्न कर रहे हैं, इसका अर्थ है आप लोग समझ रहे हैं। कृष्ण कहाँ तक हमने किया था? पेज नंबर 9 प्रभु जी। 19 और 9? 19। ये वाला है क्या 19 पेज? जी प्रभु जी, नहीं ये नहीं, ये वाला हम लोग पढ़ेंगे। ये 19 है, बहुवचनम। आप लोग अपने अपने स्क्रीन में जूम करके कीजिए, बोलिए। ये तो हो गया प्रभु जी। हो गया? नेक्स्ट पेज होगा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये होगा फिर। ये ठीक है, जननी दीदी पढ़िए। जननी दीदी। एत प्रभु जी, एते बालिका, एते क्या है? चषका, ये वशका क्या है? चषका, चषकाः, चषका। चषकाः, एते पुस्तकानि, एते स्थालिका, स्थालिकाः, एते बाष्पस्थाल्यः, एते बाष्पस्थाल्य क्वेश्चन मार्क, एता द्रोण्यः, एताः अग्निपेटिकाः, एता घटाः,
एताः सम्मार्जन्यः, एताः वस्त्राणि बहुवचन रूपाणि लिखतु। उदाहरण, एषः जनः, एते जनः, कः जनः, एषा महिला, एषा महिला, एषा महिला ही आएगा ना गुरुजी? सा स्थालिका, तत् उपनेत्रम, आएगा। तत् उपनेत्रम का बहुवचन उपनेत्रम ही होगा। उपनेत्रम आए, एतत् नेत्रा एतत् उपनेत्रा, नेत्रम् एतत् उपनेत्रा, स चमसः। अच्छा, इसका भी वो बनाना है प्रभु जी, इसका भी स चमसा का भी बहुवचन बनाना है क्या? देखिए क्या लिखा है ऊपर, चमसाहा हो बहुवचन जाएगा। रूपाणी लिखतु, बहुवचन रूपाणी लिखतु। तो स चमसः का हो जाएगा सा ते चमसः ते चमसः, चमसा होगा। चमसाहा, चमसा नहीं, चमसाहा। चमसाहा। माँ के साथ आ बोलिए, माँ, चमसाहा, चम बोल रही हैं आप। चमसाहा, चमसाहा। किम फलम, किम का हो जाएगा के फलानी, कानी फलानी, कानी कानी फलानी, कानी फलानी। कानी, किम के कानी, किम के कानी, कानी हो जाएगा, कानी फलानी। कानी फलानी। का भगनी, का के कानी। काहा भगनी, काहा भगनिया, भगिन्यः, भगिन्यः, भगिन्यः। एतत् गृहम्, एतत्, एता एतानि एतानि, एतत् का एतानि हो जाएगा। एतानि गृहाणि, गृहाणि। एषा सैनिकः, एषा सैनिकाः। एति, एषाः सैनिकाः। एक वचन, बहुवचन, भवान, ठीक है। भवन्तः। अच्छा, नेक्स्ट रामप्रिया पढ़ो इसको। जी प्रभु जी। एते बालकाः, एते चषकाः, तानि पुस्तकानि, एताः स्थालिकाः, एते बाष्पस्थाल्याः। वाष्पस्थाल्यः मतलब प्रेशर कुकर। बाष्पस्थाल्यः। ओके। एताः रोण्यः, एताः अग्निपेटिकाः, एते घटाः, एताः सम्मार्जन्यः, एतानि वस्त्राणि। बहुवचन रूपाणि, बहुवचन रूपाणि लिखतु। एषः जनाः, एषः जनः, एते जनाः, एषा महिला, एताः महिलाः। तत् उपनेत्रम्, एते एतानि उपनेत्राणि। किं फलं, कानि फलानि। एतत्
गृहम् हम्म, एतानि हम्म, गृहाणि कः जनः हम्म, के जनाः सः स्थालिका ताः स्थालिकाः सः हम्म, चम्मसः ते चम्मसाः का हम्म, भगिनी काः भगिन्यः एषः सैनिकः एते सैनिकाः हम्म, ठीक है। Should I continue? No, it's fine. Now next पढ़िए पद्म राधा दीदी। हरे कृष्ण प्रभु। फर्स्ट पार्ट एते बा पढ़िए सिर्फ। हाँ, एते बालकाः एते चषकाः एते पुस्तकानि एते स्थालिकाः एतानी पुस्तक माता जी एतानी पुस्तक। हाँ, एतानि पुस्तकानि सः स्थालिकाः हम्म, एते बाष्पस्थाल्यः हम्म, इतः द्रोण्यः एतः अग्निपेटिकाः एते घटाः एता सम्मार्जन्यः एतानि वस्त्राणि सम्मार्जन्य। हाँ, सम्मार्जन्य एतानि वस्त्राणि। हम्म, एतानी वस्त्राणि, ठीक है। नर नारायण दास। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, पढ़िए। एते बालकाः नीचे एते नीचे नीचे 1.2। एषः जना ऐसा जना प्रभु। हम्म, एषः जनः, फिर एते जना एते जनाः। एते जनः ऐसा महिला हम्म, ते ते महिला हम्म, तत् उपनेत्रम् एतानि उपनेत्रम् एतानि उपनेत्राणि। एतानि उपनेत्राणि हम्म, किं फलं तत् तत् फलम् तत्फलम्। एतं गृहम् एतत्। एतत् गृहम् हम्म, तद् गृहम् बहुवचन रूपाणि लिखतु, प्लूरल फॉर्म्स। एतत् गृहम्, एतानि गृहाणि, एतानि कानि, एता एतानि गृहाणि। एतानि गृहाणि हम्म, एतानि गृहाणि हम्म, का जनः ते जनः हम्म, सा स्थालिकः ते स्थालिकः हम्म, सा चमसः ते चमसः हम्म, का भगिनी तत् भगिन्यः हम्म, एषा सैनिकः ते सैनिकः हम्म, ठीक है। लवकुश दास। लवकुश एषः दास।
इसको यशो पढ़िए। हम्म, एषः जनः एते जनाः कः कः जनः के जनाः हम्म, एषा महिला एताः महिलाः हम्म, सा स्थालिका ताः स्थालिकाः हम्म, तत् तत् उपनेत्रं तानि उपनेत्राणि हम्म, चमसः ते चमसाः हम्म, किं फलं हम्म, कानि फलानि हम्म, का भगिनी काः भगिन्यः हम्म, हम्म, एतत् गृहम् एतानि गृहाणि एषः हम्म, सैनिकः एते सैनिकाः हम्म। ठीक है। तो मेरी स्क्रीन में नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, ये नेक्स्ट पेज है। हाँ, नेक्स्ट। पद्मगंधा है कि नहीं? सौम्य सखी पढ़िए इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, भवान बालकः हम्म, अहं बालकः हम्म, भवती अध्यापिका अहं हम्म, अध्यापिका हम्म, भवन्तः शिक्षिकाः हम्म, वयं शिक्षिकाः हम्म, भवत्यः विद्यार्थिन्यः हम्म, वयं विद्यार्थिन्यः हम्म, एते छात्रा प्रश्नान् लिखतु। एते छात्राः एते के हम्म, एताः स्थालिकाः हम्म, एताः काः हम्म, एतानि हम्म, एतानि कानि हम्म, पत्रिकाः हम्म, काः हम्म, वयं शिक्षिकाः वयं काः हम्म, ते वैद्याः ते के हम्म। नीचे वाला पढ़ो प्रभु। हाँ, पढ़िए। अधोरेखनं केवलं बहुवचनं करोतु। हम्म, सः विद्यालये पठति ते विद्यालये पठन्ति। हम्म, सा गृहे वसति ते गृहे वसन्ति। हम्म, एष- एषः एषः कार्यालये तिष्ठति एते कार्यालये तिष्ठन्ति। हम्म, लतायां पुष्पं विकसति लतायां पुष्पाणि विकसन्ति। हम्म, भवान् क्रीडाङ्गणे क्रीडति भवन्तः क्रीडाङ्गणे क्रीडन्ति। हम्म। और भवन्तः क्रीडांगणे क्रीडन्ति। ठीक है। और कोई माता जी पढ़ना चाहेंगे? चिंतामणि धाम दासी पढ़िए इसको, या साहिल यादव। बालकः अहं बालकः भवती अध्यापिका अहम् अध्यापिका भवन्तः शिक्षकाः वयं शिक्षकाः भवत्यः विद्यार्थिन्यः वयं विद्यार्थिन्यः एते छात्राः
एता एताः स्थालिकाः एताः का वयं सचिवाः भवन्तः सचिवाः भवन्तः का एतानि चित्राणि कानि चित्राणि एतानि चित्राणि एतानि कानि ताः पत्रिकाः ताः काः वयं शिक्षिकाः भवन्तः का ते वैद्याः ते केः ते काः क्रियापदानि सः विद्यालये पठति ते विद्यालये पठन्ति सा गृहे वसति ता गृहे वसन्ति एषः कार्यालये तिष्ठन्ति ए- एष- ते कार्यालये तिष्ठन्ति लतायां पुष्पं विकसति लतायां पुष्पाणि विकसन्ति भवान् क्रीडाङ्गणे क्रीडति भवन्तः क्रीडाङ्गणे क्रीडन्ति ठीक है। और कोई नया है जिन्होंने नहीं पढ़ा है एक बार भी? सभी को समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रभु जी बहुवचन। प्रभु वो जो शैली यादव ने पढ़ा वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, जब माता जी पढ़ रही थी तो वो समझ में आया था। तो पढ़िए कोई माता जी। बोलो प्रभु जी। पढ़िए। भवान् बालकः अहं बालकः भवती अध्यापिका अहम् अध्यापिका भवन्तः शिक्षकः वयं शिक्षकाः भवत्यः विद्यार्थिनः वयं विद्यार्थिनः एते छात्रा एते के एताः स्थालिकाः एताः काः वयं सचिवाः भवन्तः काः एतानि चित्राणि एतानि कानि ताः पत्रिका ताः काः वयं शिक्षकाः भवन्तः काः ते वैद्याः ते के सः विद्यालये पठति ते विद्यालये पठन्ति गृहे वसति ते गृहे वसन्ति एतः कार्यालये तिष्ठति एते कार्यालये तिष्ठन्ति लतायां पुष्पं विकसति लतायां पुष्पाणि विकसन्ति भवान् क्रीडाङ्गणे क्रीडति भवन्तः क्रीडाङ्गणे क्रीडन्ति। वेरी गुड। अब समझ में आया प्रभु जी? हाँ प्रभु हाँ। तो पढ़िए, आप भी एक बार पढ़िए फिर समाप्त करेंगे। भवान् बालकः अहं बालकः भवती अध्यापिका वयम् अध्यापिकाः अध्यापिका
भवन्तः शिक्षकः। सः शिक्षकः। हम्म, सः सः शिक्षकः। भवत्याः भवत्याः विद्यार्थिन् भवत् भवत्याः विद्यार्थिन्यः एते छात्राः एते छात्राः एते छात्राः ते छात्राः एता स्थालिकाः ते स्थालिकाः वयं सचिवाः ते सचिवाः। क्वेश्चन करना है प्रभु जी। हाँ, क्वेश्चन करना है। अभी आपको समझना है प्रभु जी। समझे नहीं आप क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, सौम्या माता जी और राम प्रिया दोनों एक साथ पढ़ो। ठीक है प्रभु जी। जो प्रश्न है वो हम्म एते छात्राः एते के एताः स्थालिकाः एताः काः नहीं, आप वयं प्रश्न कीजिए, वो उत्तर देंगी। ठीक है। प्रश्न कीजिए। और लवकुश जी सुनिए ध्यान से। हाँ, प्रश्न कीजिए। एते के एते छात्राः एताः काः एताः स्थालिकाः वयं कः वयं के होगा। भवन्तः कः भवन्तः कः हम्म वयं सचिवाः भवन्तः सचिवाः हम्म ए- एतानि कानि एतानि चित्राणि काः ताः हम्म काः पत्रिकाः भवन्तः कः हम्म भवन्तः शिक्षिकाः हम्म ते के ते वैद्याः हम्म प्रभु ते जी बच्चा। वयं शिक्षिकाः, इसका क्वेश्चन तो वयं काः ऐसा होगा ना। वयम शिक्षकाः। हाँ, वयं भवन्तः के के भवत के स्त्रीलिंग में है ना, तो भवत्यः के आप लोग कौन हैं ना। वयम शिक्षिकाः। समझ गए। अब नर नारायण दास जी समझ यस में तो आ अब गया। समझ में आ गया। अब समझ में आया। पहले क्वेश्चन पूछना तब आंसर यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन पूछना नहीं लिखा हाँ है हाँ ना। हाँ, ओके देखिए प्रभु जी। ये कैसे कैसे भी हो, आपको जो सीखना है यहाँ से, हाँ, हाँ वो है कैसे प्रश्न करना चाहिए, प्लूरल में, सिंगुलर में। तो सिंगुलर प्लूरल में है क्या ना, आपको यही आप बनाने में समर्थ हो जाइए। जिस दिए गए हैं कैसे प्लूरल होता है, बताइए।
दिग निर्देश का आधार करके आप लोग जो है प्रश्न बनाइए। आप लोग में लिखिए। चाणक्य कहते हैं काले विद्या न धनम, यानी विद्या वो विद्या जो तक में ही रह जाए, और परहस्तगतम धनम, और वो धन, मेरे पास धन तो है लेकिन मैंने किसी को उधार दिया है, ठीक है, तो धन है लेकिन किसी को मैंने उधार दिया है। विद्या तो है, मेरे पास सभी किताबें हैं, व्याकरण की किताबें हैं, चाणक्य की किताबें हैं, महाभारत की किताबें हैं, रामायण की किताबें हैं, लेकिन सभी अलमारी में रखी हुई है, मेरे पास नहीं है, ऐसा कोई किताब नहीं है। हाँ? तो पुस्तकस्तु तुया विद्या परहस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न तद विद्या न तद धनम। तो चाणक्य कहते हैं समय आने पर ना वो विद्या काम में आएगी और ना ही वो धन आपके काम में आएगा, ठीक है। कौन सी विद्या? जो विद्या पुस्तकस्तु, जो विद्या पुस्तक में ही रखाई है, और वो धन कौन सा धन? कीदृशम धनम परहस्तगतम धनम। यह धनम तो अस्ति, धन तो है, मैं 20 लाख रुपए दिया है, लेकिन किसी के पास विद्याओं में मैं पारंगत हूँ, लेकिन सभी विद्याएं जो है मेरे पुस्तक में, मैंने वो PDF कंप्लीट किया है और वो कोर्स भी कंप्लीट किया है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप कितना प्रयोग में ला सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि नहीं संस्कृत में, आप लिख सकते हैं कि नहीं, आप कुछ पढ़ के समझ सकते हैं कि नहीं, वो सबसे तात्पर्यपूर्ण है, ठीक है। अतः हमने क्या पढ़ा, हाँ, हमने जो भी पढ़ा है उसको हम समझ गए हैं और हृदयंगम कर लिया है। हृदयंगम यानी we have inculcated in our heart so that whenever required I'll be able to form sentences, to write, to use that whatever I have learned so far. That is the main purpose of Samskrita Prasikshanam. Okay. So all of you practice well, like the Matajis, they are working hard, they are making sentences of their own. तो इनिशियल स्टेज में थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी, थोड़े बहुत गलतियां होंगे जरूर, लेकिन but this effort that you are giving, that will not go in vain. This will bring in a lot of reward in your life, and that is the actual certificate. Okay. जब आप लोग सीख गए तो मैंने आप लोगों को सर्टिफिकेट दिया या नहीं दिया वो बड़ी बात नहीं है, और आप लोग अगर नहीं सीखे और मैंने आपको सर्टिफिकेट दे भी दिया तो आप क्या कर लेंगे, है ना। बिल्लो मंगल ठाकुर कहते हैं कि मई प्रसादम मधुरै कटाक्षैर वंशी निनादानुचरैर सह विधेहि। कह रहे वो बांसुरी वाला जो बांसुरी बजाते हैं और कृपा की कटाक्ष करते हैं। कटाक्ष मतलब साइड ग्लैंस, आप इधर खड़े हैं, मैंने बस तिरछी नजर से आपको थोड़ा सा देखा, तो कह रहे हैं वो जो बांसुरी बजाने वाला, गाय चराने वाला है, वो मुझे बस तिरछी नजर से एक बार देख दे, बस वही मेरे लिए प्रसाद है। मई प्रसादम मधुरै वंशी निनादानुचरैर सह विधेहि। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं त्वयि प्रसन्ने किमिहा परेण त्वय्यक प्रसन्ने किमिहा परेण। कह रहे मेरी जो प्रचेष्टाएं हैं, मैंने जो भी कुछ किया है, भगवद भजन, गुरु सेवन, धाम वास, शास्त्र आदि का अध्ययन, नाम जप, ठीक है, ये सब कुछ तभी फलीभूत होगा जब आपकी वो एक कृपा कटाक्ष हो जाए। और अगर वो कृपा कटाक्ष हो जाती है
और कोई मुझे नहीं पहचानता, मैं कौन हूँ, कहाँ का हूँ, क्या करता हूँ, या लोग मुझे पागल समझे, ठीक है, तो भी मेरा क्या बिगड़ा? व्हाट हैव आई लॉस्ट? और आपकी कृपा दृष्टि ना हो और मुझे दुनिया में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिले, तो मुझे क्या मिला? समझ रहे हैं भाव को? यस नर प्रभु, नारायण दास। यस प्रभु। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है, मुझे माला पहनाया जाए, सिंहासन में बिठाया जाए, मेरे आरती की जाए, तो मुझे क्या लाभ है यदि आपका कृपा कटाक्ष नहीं मिला? और अगर मुझे आपका कृपा कटाक्ष मिल गया और लोग मुझे पागल कहें, जैसे महाप्रभु उन्माद के जैसे नृत्य करते थे, तो जो देखने वाले हैं हमारे भक्तगण भी करते हैं, रास्ते में नृत्य करते हैं, तो लोग समझते हैं इनको हरे कृष्ण वालों को क्या हो गया, है ना? तो कहने का तात्पर्य है, त्वयि प्रसन्ने किमिहा परेण, त्वय्य प्रसन्ने किमिहा परेण। त्वयि प्रसन्ने, आपके प्रसन्न होने से, ठीक है, यस प्रभु, आपके प्रसन्न, ये सप्तमी का प्रयोग है, युष्मत शब्द का सप्तमी का प्रयोग है। त्वयि, तुम में, तुम में, त्वयि प्रसन्ने, आप मेरे प्रति प्रसन्न होने से, किमिहा परेण, दूसरों से क्या लेना देना मुझे? दूसरे मुझे अच्छा कहें, भला करें, बुरा कहें, पूजे ना पूजे, तो मेरा क्या बिगड़ा? और त्वय्यक प्रसन्न किमिहा परेण, और आप अप्रसन्न रह गए और दूसरों ने मुझे खूब प्रेम दिया, तो मुझे क्या मिला? ये बहुत गूढ़ विषय है, ये पूरा शास्त्र का सार है। इस भाव को जो धारण कर लेगा, उसमें ना ही पद की, प्रतिष्ठा की, लौकिक वासनाएं रह जाएंगी, ठीक है। उसको पता चलेगा कि हमारे लिए जीवन का उद्देश्य क्या है, अनुसरण करना चाहिए। चलिए आज यहीं समाप्त प्रभु, करते हैं। प्रभु हरे कृष्णा। ओम सह, बोलिए 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 प्रभु बोलिए। मैं आपके भाव, आपका भाव मैं मेरे प्रति समझ गया क्या हुआ, लेकिन प्रभु मेरा एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि मुझे थोड़ा सा कम टाइम मिल पाता तो मैं कैसे इसमें ज्यादा आगे बढ़ सकूं, उसके लिए थोड़ा सा आप मुझे कुछ बता दीजिए प्रभु। नहीं, मुझे ये थोड़ा मैंने कम टाइम सिर्फ मिल पाता। सिर्फ आपके लिए नहीं कहा प्रभु जी, जितने भी श्रोता हैं सबके लिए कह रहा हूँ मैं, जितने भी हाँ लेकिन मैं हमारे। तो मैं हाँ, मैं अपने लिए ज्यादा समझ रहा हूँ, आपका प्रेम जो मेरे प्रति ज्यादा है कितना है, मैं समझ गया इस भाव से। तो मैं इसी आपसे एक प्रेरणा और चाहता हूँ कि मैं मतलब किस इसमें मुझे क्या करना चाहिए जैसे मैं आगे बढ़ सकूं। प्रभु जी रोज संस्कृत में कुछ पढ़िए, ठीक है। ऑनलाइन में संस्कृत में बहुत कुछ उपलब्ध है। आप यूट्यूब जाइए, आप लिखिए शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है, और मैंने कुछ लिंक भी दिया है संस्कृत भारती का, उसमें शॉर्ट ओके प्रभु, स्टोरीज के पुस्तक भी मिलेगा, या फिर वहां पे मॉरिशस में उपलब्ध होने वाले शॉर्ट स्टोरी इन संस्कृत बुक्स, वो आप किसी बुक स्टोर में चले जाइए, स्कूल के सिलेबस में जो भी शॉर्ट स्टोरीज है रामायण महाभारत के, उसको आप लाके जरूर पढ़िए प्रभु जी, ठीक है ना। प्रभु और एक एक बात और है, एक भक्त यहाँ से जा रहा है 1 महीने के लिए वृंदावन में आएगा, तो मैं उसका आपका नंबर उसको दे दूंगा, तो आप उस पे से मैंने उसको बोला 2-3 किताबें हैं मेरे लिए ला देना, तो उसने बोला ठीक है। आप तो मैं उसके, ठीक है, बेस्ट है, आप ऐसा कीजिए, मॉरिशस वाले जितने भी हैं, कितने ग्रंथ चाहिए मुझे बोल दीजिएगा, कब आ रहा है, उससे पहले मैं खरीद कर रख लूंगा और उसके हाथों दे दूंगा, तो इट विल सेव अ लॉट ऑफ मनी फॉर ट्रांसपोर्ट, यू अंडरस्टैंड, हाँ दैट विल बी वेरी गुड। वो सो मैं ओके भेज दूंगा प्रभु, उनके हाथों से, ठीक है। ओके और चुन ओके चुन के प्रभु, मैं कुछ कहानियां और कुछ व्याकरण के पुस्तक सब मैं के, कितने लोगों को चाहिए मॉरिशस के, आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर देना ग्रुप में ही, ठीक है, तो मैं इन टोटल मैं लेके आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। ओके प्रभु, ओके प्रभु, ओके, ओके प्रभु, ओके, धन्यवाद प्रभु। भवतु। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु।